मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं हिंदी व्याकरण, है ना। बीबीडी गाइड से हिंदी व्याकरण देख रहे हैं बउआ लोग। तो आज हम लोग चलेंगे काल चैप्टर चलेंगे, है ना। काल काल जिसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको काल बोला जाता है ना। इंग्लिश में टेंस आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो हिंदी में इसी को काल बोला जाता है। तो चलिए बउआ लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। भूतकाल का। खा चुका था लग गया, यानी भूतकाल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता है शिवम आ रहा होगा। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। वर्तमान काल का होगा। लग रहा होगा भलो को कि शिवम खा रहा होगा। तो खा रहा होगा मैंने अभी खाइए ना रहा है, थोड़ी ना वो खा लिया है ना। खा रहा होगा, है ना। तो वर्तमान में ना काम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्तमान काल होगा, है ना। लग रहा वो आपको कि भविष्यत काल होगा, भविष्यत काल ना है वो लोग, है ना। इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलेगा कि आगे गे लगा हुआ है, तो इंग्लिश के हिसाब से चलेगा ना। सेंटेंस पढ़िए, देखिए, उससे पता चलता है कि वर्तमान में हो रहा है, कि भूत में हो रहा है, कि भविष्य में हो रहा है। क्लियर है। इस तरह से पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है ना। किस काल का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हमारा भविष्यत काल होगा, है ना। ये हमारा भविष्यत काल होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता वह देखता है किस काल का उदाहरण है ना। किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्तमान काल का। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए वो लोग, आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, है ना, काल से आपको रहता है, इसलिए ध्यान से बनाते चलिएगा। आपको काल चैप्टर से 1 या 2 नंबर को रहना ही रहना, एकदम फिक्स है, गारंटी है। देखिए अभी पूछा हुआ भी है, 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा है ना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहता है हर एक साल। तो चलिए वो लोग ध्यान से बनाते चलिए, है ना। और जो अभी तक नए बउआ हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, कंजूसी मत कीजिए। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता वह आया था किस काल का उदाहरण है ना। वह आया था किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, भूतकाल का। किसका है बोलो, भूतकाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता सुनीता रो रही है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है ना। किस काल का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा बोलो, वर्तमान काल का, है ना। वर्तमान का। रो रही है रो रही है, वर्तमान काल का हुआ। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 कहता है, ध्यान से बनाते चलिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राम खाता होगा कौन काल है। कौन काल है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी भेद होता है बोलो, जैसे इंग्लिश में, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसी तरह से हिंदी में भी, है ना, वर्तमान काल के भेद होता है। तो वही है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 चलते हैं। देखिए कहता है मोहन आया किस काल का उदाहरण है ना। किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखिए। कहता है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, वर्तमान काल। वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बगलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल हमारा होता है 6 प्रकार का, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलिएगा कि पास्ट है ना 4 प्रकार का होता है, यहाँ नहीं, यहाँ हिंदी में चेंज होता है बगलो, है ना। हिंदी में तीनों के अलग अलग भेद है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता है वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, वर्तमान काल के कितने प्रकार है, गेस कीजिए कितना होगा वर्तमान काल के। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगल लोग, है ना। 5 प्रकार का होता है, भूतकाल के 6 प्रकार, है ना, वर्तमान काल के 5 प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, 12, है ना। कहता है भविष्यत काल के कितने प्रकार है, भविष्यत काल के कितने प्रकार है। तो भविष्यत काल के हमारा 3 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान काल 5, भूतकाल 6, भविष्यत काल 3। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा, वाक्य में कौन सा काल है, वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, भूतकाल, है ना, भूतकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, 14। कहता है मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, वाक्य का उदाहरण है, वाक्य का उदाहरण है। तो किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसन्न भूत का, है ना, आसन्न भूत का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बगलो। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। कहता है क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद हैं, काल के कितने भेद हैं। तो काल के हमारा 3 भेद है, ऑप्शन नंबर सी। काल के कितने भेद है, 3 भेद है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, भूतकाल, है ना, भूतकाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भूत, है ना, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य भूतकाल, है ना, सामान्य भूतकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, संभाव्य भविष्यत काल, है ना, संभाव्य भविष्यत काल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बगल लोग। देखिए कहता है जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः, है ना, भविष्य में होगी कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सामान्य भविष्यत काल, है ना, सामान्य भविष्यत काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता जिससे क्रिया की समाप्ति, है ना, निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है ना, बताइए कौन सा, किसका उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल, है ना, आसन्न भूतकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मैं पढ़ूंगा कौन सा भविष्यत काल है, मैं पढ़ूंगा कौन सा भविष्यत काल है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भविष्यत काल, है ना, सामान्य भविष्यत काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा वर्तमान काल है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, तात्कालिक वर्तमान काल, है ना, तात्कालिक वर्तमान काल।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं बगल। कहता है वह आता है कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा वर्तमान काल है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल, है ना, सामान्य वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखिए। कहता है 26 के सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, कौन सा भूतकाल है, कौन सा भूतकाल है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है मोहन आया कौन सा भूतकाल है, कौन सा भूतकाल है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सामान्य भूतकाल, है ना, सामान्य भूतकाल। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है मनुष्य और आगे बढ़ा काल बताएं, है ना, काल बताएं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, भूतकाल, भूतकाल ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था लोग, है ना, हमारा काल चैप्टर से 28 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। अब आपको क्या करना है कि इसको आप पहले खुद से बना लीजिएगा, जो आंसर हम बताएं उससे आपको क्या करना है, मिलाना है। लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा लोग, है ना, बनाने के बाद कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। अब लोग वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।